मन की शांति क्या है? कभी सोचा है मन की शांति असल में है क्या? क्या ये शोर के बीच एक खामोशी है या जिम्मेदारियों से भागने का नाम? कभी गौर किया है जब आप पहाड़ों पर जाते हैं या समुद्र के किनारे बैठते हैं, क्यों लगता है जैसे सब हल्का हो गया? क्योंकि उस वक्त आपका मन अतीत या भविष्य में नहीं दौड़ता, वो बस वहीं ठहर जाता है। चलिए आज आपको मन की शांति पाने के 11 नियम बताएंगे। एक, मन को थामना क्यों जरूरी है? मन सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। एक पल में ये अतीत में चला जाता है, दूसरे पल में भविष्य की चिंता में भटक जाता है और हम सोचते हैं हम इसे चला रहे हैं, पर सच ये है ये हमें चला रहा है। जब मन बेकाबू होता है तो जीवन की दिशा धुंधली हो जाती है, निर्णय भ्रम में बदल जाते हैं और सपने बोझ में। गुस्सा, डर और बेचैनी, ये सब उसी मन के खेल हैं। मन को थामना जरूरी है क्योंकि जब मन शांत और स्थिर होता है तभी विचार स्पष्ट होते हैं, तभी भीतर की ताकत जागती है। मन आपके बस में नहीं तो आप उसके गुलाम हैं। लॉग तो वही आपका सबसे बड़ा साथी है। मन पर विजय पाना ही असली आजादी है, क्योंकि जब मन नियंत्रित हो तो संसार का कोई तूफान आपको नहीं हिला सकता। 2, अंदर की बेचैनी को कैसे समझें और फिर उसे दूर कैसे करें? क्या आपको कभी ऐसा लगा है भीड़ में खड़े होकर भी जैसे कुछ खाली है, फोन में स्क्रॉल करते करते अचानक दिल घबरा जाए, या रात को बिस्तर पर लेटे लेटे दिमाग में सैकड़ों ख्याल दौड़ रहे हों? यह अंदर की बेचैनी है और सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, इसे नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन बेचैनी अचानक नहीं आती, यह संकेत है कि अंदर कुछ टूट रहा है। सबसे पहले इसे समझना सीखो। 3 संकेत जो बताते हैं कि आपका मन बेचैन है। आप बिना वजह चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपको लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस होता है। आपका दिमाग एक साथ कई ख्यालों में उलझा रहता है। इसे दूर कैसे करें? इसके लिए आपको भागना नहीं है, आपको रुकना है। पहला, अपनी सांसों पर ध्यान दें। दिन में 3 मिनट सिर्फ सांस को देखिए, अंदर जाते हुए बाहर आते हुए। धीरे धीरे मन शांत होगा। दूसरा, हर बेचैनी की जड़ हमेशा सोशल मीडिया नहीं होती, लेकिन 80% तक वही होती है, क्योंकि हम दूसरों की जिंदगी में इतने खो जाते हैं कि अपनी जिंदगी की आवाज सुननी ही भूल जाते हैं। दिन में कम से कम 3 घंटा फोन से दूर रहना शुरू करें। तीसरा, अपने मन से बात करें। जो डर है, जो तकलीफ है, उसे लिख डालिए, क्योंकि जब आप लिखते हैं आप अपने डर को बाहर निकालते हैं। बेचैनी कोई दुश्मन नहीं है, ये आपकी आत्मा की आवाज है जो कह रही है रुक जाओ, मुझे सुनो। नंबर 3, शांति के दुश्मन। 5 आदतें जो आपको बेचैन बनाती हैं। हम सब शांति चाहते हैं, पर अनजाने में कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो हमारी ही शांति को लूट लेती हैं। आज आपकी बेचैनी के पीछे कौन से छुपे हुए चोर हैं? पहली आदत, हर बात को दिल से लगाना। किसी ने कुछ कहा, किसी ने नजरअंदाज किया और आप घंटों उसी में उलझे रहे। याद रखिए, दुनिया की हर एक राय आपके काम की नहीं होती। दूसरी आदत, हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। हर हालात, हर इंसान को अपनी मर्जी से चलाना चाहना, यह असंभव है और असंभव को पाने की शेष सिर्फ निराशा देती है। तीसरी आदत, तुलना करना। जब भी आप खुद को दूसरों से तौलते हैं आप अपनी ही खुशी को कम कर देते हैं। तुलना का खेल कभी खत्म नहीं होता और इसका इनाम सिर्फ बेचैनी है। चौथी आदत, ना कहना ना आना। हर किसी को खुश करने की आदत आपको थका देती है। सीखिए, ना कहना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसम्मान है। 5वीं आदत, पुरानी बातों को पकड़े रहना। गलतियां, दुख, धोखा, इनको पकड़ कर रखने से दर्द बढ़ता है। छोड़ना सीखिए, क्योंकि शांति वहीं है जहां बोझ नहीं है। नंबर 4, मोबाइल की लत से छुटकारा कैसे पाएं? कभी ध्यान दिया है, आप बस 2 मिनट के लिए फोन उठाते हैं और पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कब निकल गया। आपका हाथ फोन पर है लेकिन दिमाग बेचैन है, क्योंकि ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं, ये आपकी आदत बन चुका है। मोबाइल की लत धीरे धीरे आपकी नींद, आपकी शांति और आपका फोकस खा जाती है। इससे बाहर निकलने का पहला कदम है ये मानना कि ये लत है। कैसे छुड़ाएं ये आदत? पहला कदम, फोन से दूरी के पल तय करें। दिन में कम से कम 5 घंटे फोन को दूर रखिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन यह सबसे बड़ा ब्रेक है जो आप अपने दिमाग को दे सकते हैं। दूसरा कदम, नोटिफिकेशन को बंद करें। हर बीप, हर पिंग आपके दिमाग में डोपामिन का झटका देती है। जब तक ये आवाजें आती रहेंगी आपका मन चैन से नहीं बैठेगा।
तीसरा कदम, खालीपन को भरना सीखिए। अक्सर हम फोन इसलिए उठाते हैं क्योंकि हमें खालीपन डराता है, लेकिन इस खालीपन में बैठना सीखिए। थोड़ा टहल लीजिए, किताब पढ़िए या बस गहरी सांस लीजिए। फोन सिर्फ एक डिवाइस है, इसे मालिक मत बनने दीजिए, क्योंकि असली जिंदगी उस स्क्रीन के बाहर है। नंबर 5, डोपामिन डिटॉक्स। क्या है? हमारा दिमाग हर खुशी के पीछे एक चीज तलाशता है, डोपामिन। ये वही केमिकल है जो आपको अच्छा महसूस कराता है, लेकिन जब ये ज्यादा मिलने लगे तो मन बेचैन होने लगता है। और आज की दुनिया में डोपामिन हर जगह है। फोन, वीडियो गेम्स, जंक फूड, सब हमें हर सेकंड एक्साइटमेंट देते हैं। समस्या तब शुरू होती है जब ये एक्साइटमेंट आदत बन जाती है। छोटे छोटे काम भी उबाऊ लगने लगते हैं। किताब पढ़ना, पढ़ाई करना, यहां तक कि बातचीत करना भी। क्यों? क्योंकि दिमाग को हमेशा ज्यादा और तेज डोपामिन यानी खुशी चाहिए। यहीं पर आता है डोपामिन डिटॉक्स, मतलब दिमाग को दोबारा सिखाना कि साधारण चीजों में भी खुशी है। कैसे करें? पहला कदम, 24 घंटे ब्रेक लें। फोन, सोशल मीडिया, जंक फूड, वीडियो सब बंद। सिर्फ जरूरी चीजें करें। शुरुआत में कठिन लगेगा, लेकिन यहीं से दिमाग रीसेट होना शुरू होता है। दूसरा कदम, सिंपल एक्टिविटीज चुनें। किताब पढ़िए, टहलिए या बस कागज पर कुछ लिखिए। जब दिमाग कम सीजी में भी टिकना सीखता है, तभी सच्ची शांति आती है। तीसरा कदम, रूटीन। हर हफ्ते कुछ घंटे का डोपामिन डिटॉक्स आपके फोकस, शांति और मानसिक ताकत को वापस लाता है। डोपामिन बुरा नहीं है, लेकिन इसका गुलाम बनना खतरनाक है। खुशी का असली स्वाद तभी मिलता है जब मन संतुलन सीखता है। नंबर 6, 5 सवाल जो आपको रोज खुद से पूछने चाहिए। हम हर दिन सैकड़ों सवालों के जवाब खोजते हैं, लेकिन एक भी सवाल खुद से नहीं पूछते, और यहीं से जिंदगी उलझने लगती है। आज से ये 5 सवाल रोज खुद से पूछिए और देखिए कैसे मन साफ होने लगता है। पहला सवाल, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? क्योंकि कृतज्ञता वो चाबी है जो हर बेचैनी को खोल देती है। दूसरा सवाल, क्या आज मैंने कुछ नया सीखा? सीखना मतलब बढ़ना, और जो रुक गया वो जीना भूल गया। तीसरा सवाल, आज मैंने किसे खुश किया? क्योंकि असली खुशी हमेशा देने से आती है। चौथा सवाल, क्या मैं वही बन रहा हूं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो कल कुछ बदलना होगा। पांचवा सवाल, अगर आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता तो मैं इसे ऐसे ही जीता? यह सवाल डराता है, लेकिन सच यही है, एक दिन ऐसा होगा। तो क्यों ना इसे सच मानकर जिया जाए। सही सवाल सही दिशा दिखाते हैं, और जब मन साफ हो तो शांति अपने आप आती है। नंबर 7, रात को सोने से पहले ये 3 बातें लिखिए। मन हल्का हो जाएगा। दिन भर हम सब भागते हैं, काम, लोग, जिम्मेदारियां, और रात को जब सब सो जाता है तो हमारा मन जागता है, क्योंकि दिन भर का बोझ यहीं उतरता है। इसे हल्का करने का सबसे आसान तरीका है लिखना। सिर्फ 3 बातें, और देखिए कैसे मन शांत हो जाता है। पहली बात, आज किस चीज के लिए आभारी हूं? शायद किसी ने मुस्कुराकर आपकी मदद की हो, या आपने खुद पर गर्व करने लायक कुछ किया हो। लिखिए, क्योंकि कृतज्ञता मन को सुकून देती है। दूसरी बात, आज का सबसे अच्छा पल कौन सा था? चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि अच्छे पलों को लिखना खुशी को दोबारा जीना है। तीसरी बात, कल मैं क्या बेहतर करूंगा? ये पछतावे का बोझ नहीं, ये उम्मीद का बीज है। जब आप लिखते हैं तो दिमाग अगले दिन के लिए साफ और हल्का हो जाता है। बस इतना ही, 3 बातें, 5 मिनट, और आप देखेंगे रात गहरी होगी और नींद सुकून भरी। नंबर 7, रात को सोने से पहले ये 3 बातें लिखिए। मन हल्का हो जाएगा। दिन भर हम सब भागते हैं, काम, लोग, जिम्मेदारियां, और रात को जब सब सो जाता है तो हमारा मन जागता है, क्योंकि दिन भर का बोझ यहीं उतरता है। इसे हल्का करने का सबसे आसान तरीका है लिखना। सिर्फ 3 बातें, और देखिए कैसे मन शांत हो जाता है। पहली बात, आज किस चीज के लिए आभारी हूं? शायद किसी ने मुस्कुराकर आपकी मदद की हो, या आपने खुद पर गर्व करने लायक कुछ किया हो। लिखिए, क्योंकि कृतज्ञता मन को सुकून देती है। दूसरी बात, आज का सबसे अच्छा पल कौन सा था? चाहे छोटा हो या बड़ा, क्योंकि अच्छे पलों को लिखना खुशी को दोबारा जीना है। तीसरी बात, कल मैं क्या बेहतर करूंगा? ये पछतावे का बोझ नहीं, ये उम्मीद का बीज है। जब आप लिखते हैं तो दिमाग अगले दिन के लिए साफ और हल्का हो जाता है। बस इतना ही, 3 बातें,
5 मिनट और आप देखेंगे रात गहरी होगी और नींद सुकून भरी। नंबर 9, हर दिन खुश रहने के 3 तरीके। 1, सुबह की जीत, दिन की शुरुआत। खुद के लिए जीत के साथ करें। उठते ही 5 मिनट सिर्फ अपने लिए, गहरी सांस, स्ट्रेच या थोड़ी मेडिटेशन। अपने आप से कहो, आज मैं खुश रहूंगा, आज मैं अपने लिए जीऊंगा। यह छोटा रिचुअल आपके पूरे दिन के मूड को सेट कर देता है। 2, अपने आप को छोटा रिवॉर्ड दो। खुशियां एक्यूमुलेट करो, दिन में कोई भी छोटी अचीवमेंट सेलिब्रेट करो। काम खत्म किया, कोई मुश्किल आसान हुई, खुद पर कंट्रोल रखा, खुद को ट्रीट दो। फेवरेट म्यूजिक सुनो, चाय पियो या 5 मिनट नेचर में बैठो। खुशी बाहर से नहीं, खुद के एक्शन से आती है। 3, अपने दिमाग को शांति दो, ओवर थिंकिंग मत होने दो। रोज 10 मिनट अपने थॉट्स लिखो या जर्नल करो। जो स्ट्रेस या नेगेटिव थॉट्स हैं उन्हें नोटिस करो पर फॉलो मत करो। डिजिटल डिटॉक्स, दिन में थोड़ी देर फोन या नोटिफिकेशन फ्री रहो। खुद के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। नंबर 10, अकेले रहना सीखिए। कभी सोचा है क्यों हमें हर समय लोगों की जरूरत महसूस होती है? क्यों हमें साइलेंस से डर लगता है? क्यों अकेलापन सुनते ही बेचैनी होने लगती है? क्योंकि हम भूल चुके हैं खुद के साथ रहना। हमने जिंदगी भर दूसरों को सुनना सीखा पर कभी अपनी आवाज नहीं सुनी। हमने सबको खुश करना सीखा पर खुद को खुश करना नहीं। अकेले रहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान अकेले रहना सीख लेता है वो किसी का गुलाम नहीं रहता। उसकी खुशी किसी इंसान, किसी चीज या किसी हालात पर डिपेंड नहीं करती। अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि दुनिया से भाग जाओ। अकेले रहने का मतलब है खुद से जुड़ना, क्योंकि जब आप खुद को समझने लगते हैं तब दुनिया की हर शोर फीकी लगने लगती है। थोड़ा वक्त निकालो अपने लिए, दरवाजा बंद करो और बस बैठ जाओ। शुरुआत में बेचैनी होगी, क्योंकि यह पहला मौका होगा जब आप खुद को सुनोगे, पर धीरे धीरे वही बेचैनी आपकी ताकत बन जाएगी। अकेले रहना सिखाता है कि आपको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं। आपका सुकून, आपकी खुशी आपके भीतर है। और जब यह समझ आ जाती है तो दुनिया का कोई तूफान आपको नहीं हिला सकता। तो आज से थोड़ा वक्त सबके लिए नहीं, अपने लिए रखिए, क्योंकि जो खुद से प्यार करना सीख गया वो दुनिया को प्यार देना भी सीख जाता है। नंबर 11, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से छुटकारा। कभी महसूस किया है दिमाग बंद नहीं होता। रात के 2 बजे हैं, आंखें खुली हैं और दिमाग में फिल्म चल रही है। क्या मैंने सही कहा? अगर कल कुछ गलत हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? यह है ओवर थिंकिंग। और यह सिर्फ एक आदत नहीं, यह धीरे धीरे जहर बन जाती है। क्योंकि जब दिमाग एक ही बात को 100 बार चबाता है तो खुशी मर जाती है और बेचैनी जन्म लेती है। और सिर्फ यही नहीं, ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा साथी है नेगेटिव थिंकिंग। सब गलत होगा, मेरे बस की बात नहीं, मैं हमेशा पीछे रहूंगा। क्या ये बातें कभी आपके दिमाग में गूंजी हैं? अगर हां तो सुनो, ये सच नहीं है। ये सिर्फ आपका दिमाग है जो हर समय वर्स्ट केस सिनेरियो बनाता है। तो कैसे निकला जाए इस जाल से? कैसे इन काले ख्यालों को रोका जाए? पहला सच समझो, ओवर थिंकिंग कभी किसी समस्या का हल नहीं देता। यह सिर्फ एक खड्ड है जिसमें आप गिरते जाते हो। समस्या का हल एक्शन देता है, सोच नहीं। तो अगली बार जब दिमाग दौड़ने लगे, खुद से पूछो, क्या यह सोचने से हल निकलेगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाओ, डीप ब्रेथ लो, क्योंकि जब सांस धीमी होती है तो दिमाग भी शांत हो जाता है। अब बात नेगेटिव थिंकिंग की। यह ऐसे है जैसे आपके दिमाग में एक गंदा कमरा हो। अगर आप सफाई नहीं करोगे तो गंदगी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में बदलने के लिए सबसे पहले उन्हें पकड़ो। जब भी दिमाग बोले मैं नहीं कर पाऊंगा, तो तुरंत लिखो, अगर मैं कोशिश करूं तो क्या होगा? यह सवाल दिमाग को नया रास्ता दिखाता है। दूसरा तरीका, ग्रैटिट्यूड। हर दिन 3 बातें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। क्यों? क्योंकि दिमाग एक समय में 2 चीजें नहीं सोच सकता, कृतज्ञता और शिकायत। और जब आप कृतज्ञ होते हो तो नेगेटिव सोच खुद ब खुद कम हो जाती है। तीसरा तरीका, एक्शन। पॉजिटिव थिंकिंग कोई जादू नहीं है। यह तब आता है जब आप छोटे छोटे काम पूरे करते हो। एक काम खत्म करो और खुद से कहो, मैं कर सकता हूं। हर बार ये दोहराओ, क्योंकि दिमाग को एक्सपीरियंस से ही यकीन आता है। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग दोनों आपके अंदर हैं और इन्हें हराने का एक ही तरीका है, रुकना,
सोचना और फिर एक्शन लेना, क्योंकि जिंदगी विचारों में नहीं, कदमों में बदलती है। याद रखो, ख्याल हमारे हैं, हम ख्यालों के नहीं। सोच को रोकना मुश्किल है, लेकिन उसे बदलना आपके हाथ में है। आज से तय करो, ओवर थिंकिंग नहीं, एक्शन चुनोगे। नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव सोचोगे, क्योंकि जब मन आपका साथी बन जाए तो जिंदगी आसान हो जाती है। खुद से कहो, मैं अपने ख्यालों का मालिक हूं। ये बातें आपके दिल तक पहुंची हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और विचारों के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक क्लिक से हमें नया हौसला मिलता है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।